मिस्टर सैंडमैन एक डरावनी मौजूदगी है, लेकिन उसकी असली फितरत कहीं ज्यादा अंधेरी है। वह एक सपनों से पैदा हुई सत्ता है जो बदमाश लोगों को ऐसे खौफनाक सपने देकर सजा देता है जिनसे वे कभी बच नहीं सकते। जिनका नाम उसके पेड़ पर लिख दिया जाता है, उनकी किस्मत तय हो जाती है। बदमाशों, सावधान रहो। जैसे ही रेत की घड़ी की रेत खत्म होती है, मिस्टर सैंडमैन तुम्हारी आंखें छीन लेता है और तुम्हारी चीखों के बीच उन्हें निगल जाता है। फिल्म की शुरुआत रॉबर्ट्स नाम की लड़की से होती है जो अपने कमरे में सो रही होती है और एक सपना देखती है। उस सपने में वह अपने स्कूल की चीयर लीडिंग टीम को लीड कर रही होती है। उसकी टीम उसे हवा में उठाती है, लेकिन अचानक वह नीचे गिर जाती है और स्टेज पर जोर से टकराती है। उसका पैर टूट जाता है और वह दर्द से चीख उठती है। अचानक जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखती है कि उसकी आंखें गायब हैं। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठती हैं। उसी समय एक आंख रेत की घड़ी में गिरती है जो पहले से ही कई आंखों से भरी होती है। उसके पीछे खड़ा होता है सैंडमैन, जिसकी मौजूदगी डर से भर देती है। इसके बाद कहानी वर्तमान में आ जाती है, जहां अन्ना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत के बाद अपनी दादी के साथ रहने आती है। जब दरवाजा खुलता है तो अन्ना को पता चलता है कि उसकी दादी कोई और नहीं बल्कि वही में है जो अब अंधी हो चुकी है। अन्ना के आने से मैं बहुत खुश होती है और उसे घर दिखाती है। वह उसे एक चेयर लिफ्ट के जरिए ऊपर ले जाती है। पहले अपना प्राइवेट कमरा दिखाती है और कहती है कि वहां देखने जैसा कुछ नहीं है। फिर अन्ना का कमरा दिखाती है जो बहुत गंदा और धूल से भरा होता है। मे के जाने के बाद अन्ना उस कमरे को साफ करती है। उसे एक बॉक्स में अपनी बचपन की फोटो मिलती है जिसमें वह एक बनी मास्कॉट के साथ है और दूसरी फोटो अपने माता पिता की, जिसे देखकर वह भावुक हो जाती है। बाद में अन्ना पूरे घर में घूमती है और फोटो खींचती है। एक खिड़की से वह देखती है कि मे टीवी देख रही है। जैसे ही अन्ना फोटो लेने की कोशिश करती है, मे अचानक उसकी तरफ मुड़ती है जैसे उसे महसूस हो गया हो, जिससे अन्ना डर जाती है। अगले दिन अन्ना अपनी आंटी पैटी से मिलती है। पैटी उसे देखकर खुश होती है, लेकिन जैसे ही वह मे की चेयर लिफ्ट की आवाज सुनती है, वह डर जाती है और जल्दी से सामान देकर वहां से चली जाती है। घर के अंदर मैं पूछती है कि क्या उसकी बहन आई थी और अन्ना हाँ कहती है। नाश्ते के दौरान अन्ना पास के जंगल के बारे में पूछती है। मैं उसे चेतावनी देती है कि वहां पानी, मेंढक और मगरमच्छ है और वहां की रेत अजीब तरह से चिपक जाती है। फिर भी अन्ना जंगल में चली जाती है, जहां उसे एक घाट मिलता है और वहां उसकी मुलाकात जूली और शॉन से होती है। वे उसे बियर ऑफर करते हैं, जिसे वह मना करते हुए भी ले लेती है। तीनों नाव में बैठकर बातें करते हैं। अन्ना अपने अतीत के बारे में बताती है कि उसके माता पिता एक शराबी ड्राइविंग एक्सीडेंट में मारे गए थे और वह अकेली बची थी। जूली बताती है कि शॉन के पिता मर चुके हैं, जबकि शॉन कहता है कि उसने अपनी मां को कभी देखा ही नहीं। उनसे विदा लेकर अन्ना वापस लौटती है। रास्ते में उसे सैंडमैन का पेड़ मिलता है, जहां वह अपनी दादी का नाम पेड़ पर खुदा हुआ देखती है। वह उसकी फोटो खींचकर घर लौट आती है। रात को वह मे की चेयर लिफ्ट की आवाज सुनती है और उसे उसके प्राइवेट कमरे में जाते हुए देखती है। जिज्ञासा में अन्ना कीहोल से झांकती है, तभी अचानक में बाहर आ जाती है। पहली बार अन्ना अपनी दादी को बिना चश्मे के देखती है और उसके आंखों की जगह खाली गड्ढे होते हैं। यह देखकर अन्ना डर जाती है। अगली सुबह अन्ना को मे की 1973 की स्कूल ईयर बुक मिलती है। उसमें बाकी सभी छात्रों की फोटो होती है, लेकिन मे की फोटो गायब होती है। पीछे एक डरावना मैसेज लिखा होता है, तुम इसे पढ़ नहीं पाओगी। तुम इस ईयर बुक में क्यों हो जब तुमने साल पूरा ही नहीं किया? तुम अब इस स्कूल में पढ़ती भी नहीं हो। यह सब तुमने खुद के साथ किया है। अब सच्चाई सामने आने लगती है। यह डरावना संदेश जो पैटी के नाम से लिखा होता है कहता है, चलो उम्मीद करते हैं कि तुम उन्हें देख सको। इसके बाद सीन बदलता है और एना पैटी के घर पहुंचती है। अपनी दादी के बारे में जानने के लिए उत्सुक एना पैटी से मे के बारे में पूछती है। पैटी बताती है कि अपने किशोर दिनों में मे एक बेहद आकर्षक चीयर लीडर थी, जिसके प्रभाव में लगभग हर कोई रहता था। लेकिन उसके इस आकर्षण के पीछे एक स्वार्थी और चालाक स्वभाव छिपा था। वह हमेशा अपनी मर्जी चलाना चाहती थी, चाहे इसका असर उसके दोस्तों या परिवार पर कैसा भी पड़े। जब एना मे की आंखों के बारे में पूछती है तो पैटी अपने छोटे से शहर की उस डरावनी कहानी का जिक्र करती है, सैंडमैन की। पैटी के अनुसार सैंडमैन उन लोगों को सजा देता है जो गलत करते हैं और यह सुनिश्चित करता है कि न्याय हो। वह बताती है कि मे को भयानक बुरे सपने आने लगे थे जो धीरे धीरे और खतरनाक होते गए और उसे पागलपन की ओर ले गए। एक रात मे की नींद खुलती है और वह अपने कमरे में सैंडमैन को खड़ा देखती है। वही आखिरी चीज थी जो उसने देखी, क्योंकि इसके बाद सैंडमैन उसकी आंखें ले गया। कुछ लोग मानते हैं कि उसने खुद को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अस्पताल में उसे पता चला कि वह गर्भवती थी। बाद में पैटी के माता पिता ने एना की मां को पाला। जब एना पूछती है कि बुरे सपने क्यों आते हैं, तो पैटी कहती है कि उनसे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि नींद में इंसान भाग नहीं सकता। इसके बाद एना फिर से जूली और शॉन से मिलती है। तीनों साथ में एक पुल पर जाते हैं, बियर पीते हैं, नशा करते हैं और मजे करते हैं। जूली उनकी फोटो खींचकर
इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है और एना और शॉन को टैग कर देती है। अचानक शॉन का व्यवहार बदल जाता है, वह आक्रामक और बदतमीज हो जाता है। जूली बताती है कि शराब पीने के बाद वह अक्सर ऐसा ही हो जाता है। तभी शॉन पास में स्केटिंग कर रहे एक लड़के कॉनर को देखता है। जैसे ही कॉनर वहां से भागने की कोशिश करता है, शॉन अपना जूता फेंककर उसे गिरा देता है। जूली हंसते हुए यह सब रिकॉर्ड करती है, जबकि एना जो नशे में है यह सब देखकर डर जाती है। शॉन की क्रूरता बढ़ती जाती है, वह कॉनर को धमकाता है, जबरदस्ती स्केट्स पहनवाता है और आखिर में उसे पुल से नीचे फेंक देता है। कॉनर दर्द से चीख उठता है, उसका हाथ साफ तौर पर टूट चुका होता है। शुरुआत में शॉन उसे वहीं छोड़कर जाने की बात करता है, लेकिन जूली उसे मदद करने के लिए कहती है। वे उसे अस्पताल के पास छोड़ते हैं, लेकिन शॉन उसे धमकी देता है कि अगर उसने कुछ बताया तो वह उसे मार देगा। एना शॉन से कहती है कि कॉनर को अंदर ले जाए, लेकिन वह मना कर देता है। आखिरकार एना खुद कार से उतरकर कॉनर को अस्पताल के अंदर पहुंचाती है और फिर वहां से चली जाती है, इस बात का पछतावा करते हुए कि उसने पहले उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। कहानी फिर पैटी की ओर मुड़ती है, जिसे कॉनर का फोन आता है। वह अपने दादा के साथ रहता है, जो उस समय नशे में सो रहे थे। पैटी उसके घर जाती है और देखती है कि वह जूली के सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा है, जिसमें शॉन और एना टैग है। पैटी उससे पूछती है कि उसे किसने चोट पहुंचाई, तो कॉनर झूठ बोलता है कि वह गिर गया था। पैटी सख्ती से उसे झूठ न बोलने की चेतावनी देती है और कहती है कि उसे अपने लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह नहीं चाहती कि वह भी वही सब झेले जो उसने बचपन में सहा था। कॉनर कहता है कि वह वापस लड़ नहीं सकता। तब पैटी अपने चेहरे के निशान को देखते हुए कहती है कि अगर वह विरोध नहीं करेगा तो लोग बार बार उसे चोट पहुंचाते रहेंगे, जब तक कि उसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर वह कॉनर को एक राज बताती है, एक ऐसा राज जिसे छुपाकर रखना जरूरी है। वह कहती है कि बदला कभी मीठा नहीं होता, लेकिन अगर वह कुछ करना चाहता है तो एक तरीका है। पुराने डॉक के पास जंगल में एक पेड़ है जिसकी पहचान उसके तने पर खुदे नामों से होती है। अगर वह उन लोगों के नाम उस पेड़ पर लिख दे जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया है, तो न्याय खुद ब खुद हो जाएगा। जब कॉनर पूछता है कि वह पेड़ क्या करता है, तो पैटी जवाब देती है, ये सब उसी पर निर्भर करता है, वही उनकी किस्मत तय करता है। जब कॉनर पूछता है कि वह कौन है, तो पैटी जवाब देती है, मिस्टर सैंडमैन, सपनों का देने वाला, या यूं कहो डरावने सपनों का। सीन फिर सैंडमैन की ओर जाता है, जहां उसके डरावने हाथ रेत घड़ी पर थपथपा रहे होते हैं। रात के बीच में कॉनर उस पेड़ पर उन लोगों के नाम खोद रहा होता है जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद सीन में पर शिफ्ट होता है, जो अपना चेहरा धो रही होती है और उसे पास में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। फिर एना को दिखाया जाता है, जो अपने कमरे में सो रही होती है। तभी सैंडमैन उसके ऊपर मंडराता है और उसे एक भयानक सपने में धकेल देता है। उस सपने में एना अपने माता पिता की मौत वाले कार एक्सीडेंट को फिर से जीती है और उनकी लाशें देखती है। वह चीखती है, तभी उसे पास में एक बड़ा सा खरगोश दिखाई देता है। वह उसे पकड़ लेता है और एना एक लड़के को भी देखती है। वह खरगोश चाकू निकालता है और एना फिर से चीख उठती है। एक दरवाजा खुलता है और वह रेंगते हुए एक घाट पर पहुंचती है, लेकिन अचानक खुद को जंगल में पाती है, जहां एक ताबूत उसकी तरफ खिसकता हुआ आता है। ताबूत खुलता है और अंदर एना की अपनी लाश होती है, जिस पर काले तार जैसा तरल बहता हुआ उसके चेहरे को पूरी तरह ढक लेता है। वह लाश मदद के लिए चिल्लाती है और एना अचानक अपने कमरे में जाग जाती है। यह सिर्फ एक सपना था। उधर में जंगल में जाती है, अपने घर से बंधे ऊन के धागे को पकड़े हुए। वह सैंडमैन के पेड़ के पास पहुंचती है और धीरे से कहती है, मुझे पता था तुम वापस आओगे। मैं महसूस कर सकती थी कि तुम करीब आ रहे हो। मुक्ति का दिन, आंख के बदले आंख। कुछ देर बाद एना घाट पर होती है, तभी शॉन आता है और उसकी साइकिल अपनी ट्रक में रख देता है। वह उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। एना हिचकिचाते हुए मान जाती है और ट्रक में बैठ जाती है। शॉन तेज और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाता है और पूछता है कि क्या उसने कॉनर के एक्सीडेंट के बारे में किसी को बताया है। एना कहती है कि उसने नहीं बताया। तभी अचानक शॉन का चेहरा एक राक्षसी रूप में बदल जाता है और वह स्टीयरिंग छोड़ देता है। डरी हुई एना स्टीयरिंग पकड़ लेती है और किसी तरह एक्सीडेंट से बच जाती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ उसका भ्रम था। शॉन उसे उतार देता है। एना एक दुकान में जाती है, जहां उसकी मुलाकात कॉनर से होती है। वह उससे माफी मांगती है कि वह उसकी मदद नहीं कर पाई, लेकिन कॉनर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। थकी हुई एना घर लौटती है और बिस्तर पर लेटकर फिर से सो जाती है। इस बार अपने सपने में वह अपने ही कमरे में जाती है और खुद को सोते हुए देखती है, जबकि एक लड़का उसे देख रहा होता है। जब वह उठती है तो वह लड़का दूर चला जाता है। एना खुद से पूछती है, तुमने मदद क्यों नहीं की, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं। तभी उसका एक डरावना राक्षसी रूप सामने आता है। उसका जबड़ा पकड़ता है, उसका मुंह खोलकर उसकी जीभ खींच लेता है और फिर जोर से वापस छोड़ देता है। वह दानव फुसफुसाता है, तुम्हें कुछ कहना चाहिए था। एना के मुंह से खून बहने लगता है और वह डर के मारे जाग जाती है। सीन अब शॉन पर जाता है,
जो एक पार्क में होता है। उसके पीछे एक बच्चा झूले पर झूल रहा होता है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता है तो झूला खाली होता है। तभी एक अदृश्य ताकत उसे जमीन पर घसीटते हुए दूर ले जाती है। दूर उसे सैंडमैन दिखाई देता है और फिर वह एक स्प्रिंग राइडर से टकराकर गिर पड़ता है। होश में आने पर वह देखता है कि सैंडमैन गायब हो चुका है और वह डरकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन एना जंगल में जाती है और सैंडमैन के पेड़ पर अपना नाम, शॉन का नाम और जूली का नाम खुदा हुआ पाती है। तभी उसकी दादी वहां आती है और पेड़ के पास से काली मिट्टी एक जार में इकट्ठा करती है। एना उसकी फोटो खींच लेती है। बाद में वह यह फोटो जूली को दिखाती है और बताती है कि पेड़ पर उसकी दादी का नाम भी खुदा हुआ है। अब एना को डर लगने लगता है कि जो कुछ उसकी दादी के साथ हुआ था वही अब उनके साथ भी होने वाला है। वह जूली से पूछती है, क्या उसने कभी इस पेड़ या उस डरावने ड्रीम मॉन्स्टर के बारे में सुना है? जूली को इसके बारे में कुछ याद नहीं आता, लेकिन जब उससे बुरे सपनों के बारे में पूछा जाता है तो वह मानती है कि उसे भी बहुत डरावने सपने आते हैं। और जब उसे और पूछा जाता है तो वह बताती है कि उन सपनों में उसने एक लड़के को देखा है जिसकी आंखें नहीं हैं। उस रात एना पेड़ पर खुदे में के नाम वाली फोटो को ध्यान से देख रही होती है। तभी अचानक उसे उसके पीछे सैंडमैन खड़ा दिखाई देता है और अगले ही पल वह गायब हो जाता है। डरकर एना टॉर्च उठाती है, कॉटेज से एक कुल्हाड़ी लेती है और वापस उसी पेड़ के पास पहुंच जाती है। तभी उसे लगता है जैसे कोई उसके पास से भागा हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता। वह पेड़ पर कुल्हाड़ी मारती है, लेकिन अचानक बेहोश होकर एक और सपने में चली जाती है। वह खुद को सफेद कपड़ों से घिरी हुई पाती है। तभी एक प्रोजेक्टर चालू होता है और सैंडमैन की असली कहानी सामने आती है। कभी एक लड़का था, विंसेंट, जो अंधा था और उसकी आंखों की जगह कांच की आंखें लगी थीं। एक दिन उसके स्कूल के बच्चों ने उसे जबरदस्ती जंगल में ले जाकर उसकी कांच की आंखें छीन ली। उन्हें गुलेल में डालकर उसके सिर को निशाना बनाया। चाहे वो गलती से हुआ हो या जानबूझकर, विंसेंट की मौत हो गई। समय के साथ उसका शरीर मिट्टी, रेत और पेड़ की जड़ों में मिल गया। उन्हीं जड़ों के जरिए उसकी आत्मा जिंदा रही और वह सब देख सकता था। विंसेंट तो मर गया, लेकिन सैंडमैन जन्म ले चुका था। एना अचानक जागती है और खुद को जूली और शॉन के साथ एक नाव में पाती है। वह हैरान होकर पूछती है कि वह वहां कैसे आई। जूली बताती है कि वह नींद में चल रही थी। शॉन को देखकर एना कहती है कि वह उसके पास नहीं रहना चाहती। गुस्से में शॉन उसे झील में धक्का दे देता है। जूली उसे बाहर निकालती है और शॉन से बचाती है। इसके बाद तीनों सैंडमैन के पेड़ के पास जाते हैं। शॉन गुस्से में जूली की मां का नाम उस पेड़ पर खोद देता है, जिससे जूली भड़क जाती है, लेकिन अचानक वह नाम अपने आप पेड़ से गायब हो जाता है। एना समझ जाती है कि सैंडमैन हर किसी को नहीं मारता, वह सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाता है जो गलत होते हैं। एना और जूली वहां से चले जाते हैं और शॉन को अकेला छोड़ देते हैं। शॉन एना की बात का मजाक उड़ाता है और गुस्से में पेड़ पर पेशाब कर देता है। तभी अचानक सैंडमैन पीछे से उसे पकड़ लेता है। शॉन चीखता है और उसकी आंखें बेरहमी से निकाल ली जाती हैं। भागने की कोशिश में वह सीधे एक पेड़ से टकरा जाता है और वहीं मर जाता है। सैंडमैन उसकी एक आंख खा जाता है और दूसरी को अपनी रेत घड़ी में डाल देता है। इसके बाद सीन बदलता है, जहां जूली एना के घर रुकती है। दोनों अपने अपने डरावने सपनों से डरी हुई होती है। एना समझ जाती है कि उनके नाम पेड़ पर कॉर्नर ने लिखे थे। जूली सुझाव देती है कि वे ल्यूसिड ड्रीमिंग ट्राई करें, यानी अपने सपनों को कंट्रोल करना। वह इंटरनेट से पढ़कर बताती है कि बार बार कहना होगा, याद रखो तुम सपना देख रहे हो। दोनों साथ में सो जाती हैं और एक ही सपने में पहुंच जाती हैं जंगल के अंदर। एना जैसे ही बिस्तर से उतरती है, एक खिलौना कार उसके पास से तेजी से गुजरती है, जिससे वह डर जाती है। जूली झील के पानी से खेल रही होती है, जबकि एना एक दरवाजा खोलती है और देखती है कि वह खुद अपने मुंह से अपनी ही आंख निकाल रही है। कुछ पल के लिए उसे सैंडमैन दिखाई देता है और फिर वह सुबह अचानक जाग जाती है। किचन में एना को भ्रम होता है कि उसकी दादी उबलते पानी में अपना हाथ डालकर हंस रही है, लेकिन अगले ही पल वह होश में आती है और देखती है कि मैं आराम से कॉफी बना रही है। एना जूली के लिए भी कॉफी डालती है। उधर जूली आधी नींद में बाथरूम में जाती है और बाथटब में ही सो जाती है। वह जागने की कोशिश करती है, लेकिन नींद के आगे हार जाती है। उसी समय एना को चक्कर आते हैं और वह गिर जाती है। मैं उसकी इस हालत को देखकर मुस्कुराती है, फिर उसे ऊपर ले जाकर बिस्तर से बांध देती है। दूसरी तरफ जूली पूरी तरह बेहोशी में चली जाती है। पानी के अंदर उसकी आंखें खुलती हैं और वह बाहर खड़े सैंडमैन को देखती है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वह डर के मारे चीख उठती है जब उसे एहसास होता है कि उसकी एक आंख गायब हो चुकी है। घबराकर वह उठने की कोशिश करती है, लेकिन फिसल जाती है और बाथटब से सिर टकराने से वहीं उसकी मौत हो जाती है। उधर मैं अपने हाथों में काली मिट्टी मल रही होती है। जैसे ही उसे सैंडमैन की मौजूदगी का एहसास होता है, वह मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे लगा तुम चले गए, मुझे भूल गए। 50 साल पहले मुझे मेरी सजा मिली थी, अब मेरी मुक्ति का समय है। आखिरकार मैं इस अंधेरे की कैद से आजाद हो जाऊंगी। इधर एना एक सपने में जाती है, जहां उसे एक बाइबल मिलती है। वह एक लाइन पढ़ती है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। इससे उसे समझ आता है कि गलती सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है। जिस तरह उसने गलती की है, वैसा ही दर्द खुद झेलना होगा। जब वह होश में आती है तो खुद को बिस्तर से बंधा हुआ पाती है। वह अपनी दादी से पूछती है कि वह क्या कर रही है। मैं गुस्से में कहती है कि वह अपना सब कुछ वापस लेना चाहती है। मैं स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी, सैंडमैन ने मुझसे सब छीन लिया, अब मैं भी आंख के बदले आंख लूंगी।
वह एना की आंख निकालने की कोशिश करती है, लेकिन एना समझदारी दिखाते हुए काली मिट्टी का जार उसके चेहरे पर मार देती है। एना खुद को छुड़ाकर मे का सामना करती है और कहती है कि सैंडमैन उसके लिए नहीं आया, बल्कि मेरे लिए आया है, क्योंकि उसका नाम पेड़ पर लिखा है। लेकिन मे मानने को तैयार नहीं होती और कैंची लेकर एना पर हमला करती है। एना उसे धक्का देकर उसकी आंख में कैंची घोंप देती है। इसके बाद एना अपने कमरे में जाकर एक हथौड़ा उठाती है और अपने हाथ पर मारना शुरू कर देती है। वह समझ चुकी होती है कि कर्ज तोड़ने के लिए उसे वही दर्द सहना होगा जो कॉनर ने झेला था। दर्द से तड़पते हुए वह फिर से सपने में जाने लगती है। तभी सैंडमैन का काला हाथ उसके चेहरे पर काला तरल डालता है और वह हवा में उठने लगती है। उधर पैटी घर में आती है और मे को सीढ़ियों के पास खून से लथपथ पाती है। जैसे ही वह उसे छूती है, मे अचानक जिंदा हो जाती है और गुस्से में बताती है कि पैटी ने ही जलन में उसका नाम पेड़ पर लिखा था। मैं यह भी कबूल करती है कि उसने ही पैटी का चेहरा खराब किया था, ताकि वह कभी खुद को उससे बेहतर ना समझे। अचानक मैं पैटी की आंख में कैंची घोंप देती है और उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कुछ ही देर में मे भी मर जाती है। उधर एना सपने में जंगल पहुंचती है, जहां उसे दो कांच की आंखें मिलती हैं। वह उन्हें उठाती है और सैंडमैन गुस्से में उन्हें वापस मांगता है। एना धीरे धीरे उसके सामने पहुंचती है और पहली बार असली सैंडमैन विंसेंट से आमना सामना होता है। वह उसे उसकी आंखें वापस दे देती है। यही पल सब कुछ बदल देता है। सालों से चल रहा बदला और डर का सिलसिला खत्म हो जाता है। अगली सुबह एना अपने कमरे में जागती है और पाती है कि उसकी आंखें सही सलामत है। वह खुशी से रोने लगती है। बाहर पेड़ से उसका नाम गायब हो चुका होता है, मतलब कर्ज खत्म हो गया। आखिर में यही समझ आता है कि एना की इंसानियत और समझदारी ने उस डरावनी कहानी को खत्म कर दिया, जिसे कोई और खत्म नहीं कर पाया था। और शायद सैंडमैन भी बस किसी का इंतजार कर रहा था जो उसे समझ सके। कहानी खत्म होती। अब आप एक काम करिए, चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।